नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। अजित डोभाल हमारे एनएसए हैं जिनके बच्चे सारे विदेश में रहते हैं। विदेश में रहते नहीं है, विदेशी नागरिक हैं। अजित डोभाल हमारे एनएसए हैं जो पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं करा पाते हैं। अजित डोभाल हमारे एनएसए हैं जो पुतिन के सामने कुर्सी से टिक कर डिटेलिंग करते हैं और रशिया उसका वीडियो बनाकर वायरल करता है। और वो अजित डोभाल सिखाते हैं कि हमें बदला लेना चाहिए। किसका बदला लेना चाहिए? डोभाल साहब जो है विकसित भारत युवा नेता संवाद में गए हुए थे और वहां पर वो कहते हैं कि हमारे मंदिर नष्ट किए गए, गांव को लूटा गया, सभ्यता को कुचल दिया गया। हालांकि बदला लेना अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है। हमें अपने मूल्यों पर आधारित एक महान भारत का पुनर्निर्माण करके अपने देश का बदला लेना होगा। जीवन के अंदर में ड्रीम्स से जीवन नहीं बनते, पर ड्रीम्स उनको एक दिशा देते हैं, आवश्यक है। उन ड्रीम्स को डिसीजंस में बदलना पड़ता है और उन डिसीजंस को लाइफ की रियलिटीज में बनना पड़ता है। कुछ लोग जो इसे कर पाते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होती है। बाकी लोग ड्रीम्स के से और डिसीजन तक के कुछ वॉक हो जाते हैं, कुछ डिसीजन से इम्प्लीमेंटेशन तक में भटक जाते हैं, तो गंतव्य तक नहीं पहुंचते। आप सब लोगों में असीम संभावनाएं हैं। आप में यौवन की ऊर्जा है, आप में बड़े बड़े सपने हैं, आप में वो शक्ति है, आप में वो प्रवाह है जो ये कहता है कि मैं समुद्र को पी जाऊंगा, मैं दुनिया को बदल डालूंगा। उस तरह की शक्तियों को लेकर आप आए हैं और आप बहुत भाग्यवान हैं कि आप उस भारत में पैदा हुए हैं, एक स्वतंत्र भारत में। ये स्वतंत्र भारत हमेशा ऐसा नहीं था जितना स्वतंत्र आपको दिखाई देता है। सदियों तक हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां सही, बहुत अपमान सहे, बहुत असहायता के दौर से गुजरे। कई लोगों को फांसी चढ़नी पड़ी, भगत सिंह को फांसी के फंदे को स्वीकार करना पड़ा, सुभाष बोस को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, महात्मा गांधी को सत्याग्रह करना पड़ा और अनगिनत लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी। ये संघर्ष चलता रहा। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। यह इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने इस देश को फिर वहां पहुंचाना है जहां पर हम अपने हक, अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सकें। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वो सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी
तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी हो। ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे युवाओं को सिखा रहे हैं बदला, और कह रहे हैं कि हमने किसी के ऊपर हमला नहीं किया। डोवाल साहब, थोड़ा सा इतिहास तो आपको रिफ्रेश कर लेना चाहिए। इस देश में बौद्ध भी रहते हैं, और जब आप इतिहास रिफ्रेश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बौद्धों के मंदिर किस तरह से तोड़े गए, किस तरह से बौद्धों के मंदिरों को हिंदू मंदिरों में तब्दील किया गया, और क्या क्या नहीं हुआ इस देश के अंदर। इतिहास पढ़ने के लिए होता है, इतिहास ये सीखने के लिए होता है कि क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहां इतिहास का तमाशा अभी तक नेता बना रहे थे, अब ऐसा लगता है कि अजित डोभाल साहब भी जो हैं वो इतिहास का तमाशा बनाने में लग गए हैं। एनएसए हैं आप, दिल्ली में विस्फोट हो जाता है, कुछ पता नहीं। एनएसए हैं आप, पुलवामा में विस्फोट हो जाता है, आज तक हमें पता नहीं है कि पुलवामा का विस्फोट किसने करवाया था। एनएसए आपके रहते रहते जाने क्या क्या हुआ है, लेकिन उनकी चिंता नहीं है। इतिहास का बदला आपको लेना चाहिए। किससे बदला लेंगे आप? किसने आक्रमण किया था? आक्रमण जिन्होंने किया था उनके इलाके आज ईरान में हैं, सऊदी अरबिया में हैं, तमाम सारे देशों में हैं। क्या उन पर आप हमला करेंगे? क्या उन देशों पर हमला करने की हिम्मत है आपकी? और सबसे बड़ा हमारे ऊपर हमला तो ब्रिटेन ने किया था। हमें तकरीबन 200 सालों तक गुलाम बनाकर रखा था, हमारी संपत्ति लूटी थी, हमारे लोगों के ऊपर जबरदस्त दमन किया था अंग्रेजों ने। क्या ब्रिटेन के ऊपर आप हमला करने वाले हैं? क्या ब्रिटेन से आप बदला लेने वाले हैं? आपके प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो ब्रिटेन में जबरदस्ती गले मिलने की कोशिश करते हैं, हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से। और आपका एक बेटा शायद ब्रिटेन का ही नागरिक है, एक अमेरिका का शायद नागरिक है। उस ब्रिटेन से आप बदला लेने की हिम्मत रखते हैं? लेंगे बदला आप? या फिर आप सऊदी अरबिया, ओमान और इन सारे देशों से बदला लेंगे जहां से उस समय आक्रांता आए थे? लगता तो नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय जाते हैं वहां, शेखों से ऐसे गले मिलते हैं जैसे बिछड़े हुए भाई हों, कुंभ के मेले में बिछड़ गए हों और अब मिले हैं तो चलो गले लग लो। दुबई जाते हैं तो गले मिलते हैं, सऊदी अरबिया जाते हैं तो गले मिलते हैं, ओमान जाते हैं तो गले मिलते हैं, जहां जाते हैं वहां गले मिलते हैं। किनसे बदला लेने वाले आप हैं? असल में इस तरह की बातें करके सिर्फ भड़काया जाता है युवाओं को, और देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जिसमें देश के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ हो सके, क्योंकि सरकार को चुनाव में इसका फायदा मिलता है। क्योंकि ये मुद्दे जब आते हैं तो ये पूछना लोग भूल जाते हैं कि हमारी औरतें सुरक्षित क्यों नहीं हैं। लोग ये पूछना भूल जाते हैं कि लोगों के घर बुलडोजर से क्यों गिराए जा रहे हैं। लोग ये पूछना भूल जाते हैं कि महंगाई इतनी क्यों है। लोग ये पूछना भूल जाते हैं कि बेरोजगारी इतनी क्यों है। लोग ये पूछना भूल जाते हैं कि चुनाव में जो आप वादे करते हैं वो पूरे क्यों नहीं करते। 5 किलो अनाज लेते रहिए और हिंदू मुसलमान लेते रहिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट करते रहिए, बस सारी राजनीति यहीं तक है। सुबह मैं एक पोस्टर देख रहा था, मेरे समझ में नहीं आया क्या वो पोस्टर है। उसमें लिखा हुआ था कि मनमोहन सिंह जी को डमरू बजाने नहीं आता था। मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? मनमोहन सिंह जी को डमरू बजाने नहीं आता था तो नहीं आता था, और डमरू में ऐसा क्या बजाना होता है। लेकिन तभी जब मैंने खबरें देखनी शुरू की तो समझ गया कि यह एक व्यंग है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी कल सोमनाथ में डमरू बजाते हुए चल रहे थे, गाड़ी में बैठे थे, ऐसी गाड़ी जिसमें खड़े हुए थे नरेंद्र मोदी जी, और सामने नरेंद्र मोदी जी की 3-3 तस्वीरें लगी हुई थी और डमरू बजा रहे थे। देश में बेरोजगारी बढ़ती रहे, अमेरिका 500% टैरिफ की तैयारी कर ले, पाकिस्तान चाहे जो कहे, ऑपरेशन सिंदूर में सारी दुनिया आपकी हार जैसी स्थिति बताए, आपके जहाजों का गिरना बताए, लेकिन आप डमरू बजाएंगे। डमरू बजा के देश की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। डमरू बजा के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, डमरू बजा के गरीबी दूर हो जाएगी, डमरू बजा के औरतों की सुरक्षा हो जाएगी, डमरू बजा के सब कुछ हो जाएगा। लूट की हालत यह है कि गाय, गोबर और गोमूत्र के नाम पर करोड़ों रुपए जबलपुर में स्वाहा हो गए। लूट का यह हाल है कि करप्शन की जितनी खबरें इस समय आ रही हैं उतनी करप्शन की खबरें कभी नहीं आई। नरेंद्र मोदी के सगे भाई के साथ यह आरोप लगा है कि 10,000 रुपए रोज पर उनको झांकी का इंचार्ज बनाया गया और ग्रुप 3 के थे, उनको प्रमोट करके ग्रुप 1 का बनाया गया। भाई भतीजावाद सीधे नरेंद्र मोदी जी के घर में पहुंच गया है। लेकिन डमरू बजाएंगे सोमनाथ पर। अरे सोमनाथ का मंदिर आपने नहीं बनवाया है। सोमनाथ का मंदिर कांग्रेस के जमाने में बना था, और नेहरू जी ने अगर सरदार पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाने से रोका था तो यह भी याद रखिए कि नेहरू जी कभी किसी मस्जिद में भी नहीं गए, नेहरू जी कभी किसी चर्च में भी नहीं गए, और नेहरू जी कभी किसी मंदिर में भी नहीं गए। क्यों?
क्योंकि वो डमरू बजाकर देश का विकास नहीं कर रहे थे। वो आईआईटी बनवा रहे थे, आईआईएम बनवा रहे थे, इसरो बनवा रहे थे, एम्स बनवा रहे थे, जिनको वो नए मंदिर कहते थे, बांध बनवा रहे थे। भाखड़ा नांगल बांध जब बना था तो उन्होंने कहा था कि ये देश के नए मंदिर हैं। उनको मालूम था कि इस देश में मंदिरों की कोई कमी नहीं है। उनको मालूम था कि इस देश में पूजा पाठ की कोई कमी नहीं है। पहले से इतने मंदिर हैं कि लोग आराम से पूजा पाठ करते रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे, लेकिन लोगों को जरूरत रोटी की है, लोगों को जरूरत रोजगार की है, देश को जरूरत विकास की है। इसलिए पहले से बनी हुई चीजें उनके पास नहीं थी जो बेचते रहें, जैसे आप बेच रहे हैं। उनके पास अंग्रेजों द्वारा लूटा गया भारत था, जहां सुई भी नहीं बनती थी, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान को ऐसा बनाया कि हेलीकॉप्टर भी अपने यहां बनने लगा। तो वो नहीं चाहते थे कि देश का राष्ट्रपति या देश का गृहमंत्री किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाए। उनका सिद्धांत था कि सरकारों को धार्मिक राजनीति से दूर रहना चाहिए। धर्म जो है वो धर्म गुरुओं के लिए है और लोगों के लिए है। धर्म घर के अंदर होना चाहिए। उनकी पत्नी की जब मृत्यु हुई, अंतिम क्रिया की उन्होंने और राख अपने पास रख ली और अपनी विल में लिखा, वसीयत में लिखा कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी राख के साथ ही ये राख भी देश की अलग अलग नदियों में प्रवाहित कर दी जाए। और ऐसा ही हुआ। तो उनका धर्म उनके घर के अंदर रहता था। वो दुनिया को डमरू बजाकर अपने धर्म की घोषणा नहीं करते थे। वो तिलक लगाकर या फिर धार्मिक वस्त्र धारण करके, वीडियोग्राफी करा के, 9-9, 10-10 कैमरे से शूटिंग करा के ध्यान और योग नहीं करते थे। योग करते थे, और जो योग करते थे आपसे नहीं हो पाएगा। उनके शीर्षासन की एक तस्वीर अक्सर इंटरनेट पर दिख जाती है आपको, वो शीर्षासन करके दिखा दीजिए तो फिर मैं समझूंगा कि आप योग करते हैं। नेहरू जी को देश का विकास करना था, उन्होंने विकास किया, बदले की राजनीति नहीं की, किसी के खिलाफ किसी को भड़काया नहीं, धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांगा। लेकिन अब तो सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति होनी है। जितने नेता हैं सबको मंदिरों में जाना है, किसी को राम भक्त दिखना है, किसी को शिव भक्त दिखना है, कोई मंदिर बनवा रहा है, कोई मस्जिद बनवा रहा है। और हमारे एनएसए जिनके ऊपर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो युवाओं के बीच में कह रहे हैं बदला लेना अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है। किससे बदला लेना है भाई? किससे बदला लेना है? आखिरी गुलामी तो अंग्रेजों की थी, जिसमें सबसे ज्यादा हमको लूटा गया। मुगल या बाकी सब तो जो आए वो यहीं बस गए। जो बनवाया लाल किला और ताजमहल, उससे आज भी कमाई हो रही है देश की। लेकिन अंग्रेज तो सिर्फ लूट के ले गए। उन अंग्रेजों से बदला लेने की बात तो कभी नहीं होती है, क्योंकि उसके आधार पर वोट नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी तरह से मुसलमानों को टारगेट करना है, और नेहरू को टारगेट करना है, गांधी को टारगेट करना है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। हालत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर होता है, आपके लोग जाते हैं, करोड़ों रुपए रोज के खर्च होते हैं, तमाम मुल्कों में आपके सांसद जाते हैं, लेकिन एक भी मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं होता है। वो चिंता का विषय नहीं है। हालत यह है कि चाइना का कभी बहिष्कार हो रहा था और अब कहा जा रहा है कि सरकारी टेंडर में चाइनीज कंपनियों को इजाजत मिलेगी, और खामोशी है। हालत यह है कि जिसके जो मुंह में आता है वो निकल जाता है। अमेरिका में बयान आता है कि ट्रेड डील इसलिए नहीं हुई क्योंकि मोदी ने फोन नहीं किया। एक सरकारी बयान जारी हो जाता है, बस। ट्रंप के जो मुंह में आता है कहता है, वो साफ कहता है कि मोदी मुझे खुश करना चाहते थे, लेकिन किसी की जबान नहीं खुलती, सब खामोश बैठे हैं। टैरिफ पहले ही लग चुका है, अब 500% टैरिफ की चर्चा हो रही है, सब खामोश बैठे हैं। बर्बाद हो जाए देश, क्या फर्क पड़ता है? जो आपके प्री सेठ है अदानी और अंबानी, उनकी इनकम तो रोज बढ़ रही है। कल राज ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें वीडियो के माध्यम से दिखाया कि मोदी जी के राज में अदानी किस तरह से पूरे देश के ऊपर छाते चले गए। लेकिन जनता इन मुद्दों पर बात ना करे, जनता अपनी समस्याओं पर बात ना करे, इसलिए दिन रात मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, बदला, ये वो, सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा है। दुखद यह है कि अभी तक ये नेता कर रहे थे, अब एनएसए भी करने लगे हैं। कुछ दिनों में आप देखिएगा डीएम और एसडीएम भी इसी तरह की भाषा बोलेंगे, फिर एसपी भी इसी तरह की भाषा बोलेंगे, और देश को एक ऐसे कोने में पहुंचा दिया जाएगा जहां से वापस लौटने का रास्ता ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। सोचना आपको है कि इस तरह के भाषणों से, इस तरह के बहकावे से, इस तरह के भड़कावे में बहना है आपको, या इस देश में सबके साथ मिलजुल कर रहना है और देश के विकास के बारे में सोचना है। आप ही करेंगे फैसला, हम तो क्या ही कह सकते हैं। हम वो सच बता सकते हैं जो बताने से लोग डरते हैं, और वो काम हम लगातार कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।